के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु राजगृह के गुणशीलक उस चैत्य में आए, उस चैत्य में आए, प्रभु उस चैत्य में आए। सुदर्शन श्रमणोपासक जी प्रभु दर्शक ललचाए, प्रभु दर्शक ललचाए। अब मात पिता की आज्ञा, अब मात पिता ही यह प्यास बुझाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान आदरणीय सेवाभावी शिव प्रश्मित मुनि जी, पाठ पर शोभायमान प्रतिभा मूर्ति महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी, तपरश्मि महासाध्वी श्री नमिता जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा और प्रभु के मंगलमय चरण कमल जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं, मानो भक्तों के हृदय कमल जो अभी मात्र मार्गानुसारी थे, मात्र सुन सुन कर चलने वाले थे, मगर अब उनके सोए हुए सम्यक्तों के फूल भी खिलने लग पड़े। तो प्रभु राजगृह गुणशीलक चैत्य में पधारे हैं। सुदर्शन श्रमणोपासक जो जानता है नव तत्वों के ज्ञान को, आत्मा की सत्ता को, मोक्ष की सत्ता को जो स्वीकारता है, जब उसे पता चला, मालूम हुआ भगवान विचरण करते करते हमारी नगरी के बाहर पधारे हैं, तो मेरा एक श्रावक होने के नाते परम कर्तव्य है कि जिनसे हमने पाया है उनके श्री चरणों में भक्ति का अर्घ चढ़ाने जरूर जाना चाहिए। तो माता पिता से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु वंदन के लिए जाना चाहता हूँ। माता पिता कहने लगे, बेटा क्या तुम्हें नहीं पता कि उस अर्जुन मालाकार के अंदर मुदगर पाणी यक्ष का आवेश है और वो ईच एंड एवरी डे प्रतिदिन 6 आदमियों को और 1 औरत को मौत के घाट उतार रहा है। कितना अच्छा हो कि तुम यहीं घर बैठे बैठे भगवान को वंदन करो। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते और देखते हैं, भगवान तुम्हारी सिचुएशन समझते हैं, इसलिए मौत के मुंह में जाने की अपेक्षा घर पर रह कर के ही परमात्मा को भाव वंदन करो। मगर वो सोचते हैं यदि मरना है तो मौत को कोई टाल नहीं सकता, और यदि परमात्मा प्रेम के दिए के ऊपर, लौ के ऊपर पतंगा बनकर के मरना पड़े तो इससे बड़ा बलिदान धर्म की वेदी पर दूसरा नहीं होगा। माता पिता को बार बार कहा तो माता पिता ने सोचा इसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ है तो भगवान ही इसकी रक्षा करेंगे, हमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है।
अनचाहे मन से बच्चे की दृढ़ भावना के आगे माता पिता की भाव अपना समर्पण कर देते, मगर फिर भी समझाया अपनी ओर से अपना उत्तरदायित्व एक सेफ्टी के नाते उन्होंने बच्चे को पूरा दी। बोले क्या तुमने सुना नहीं है अर्जुन में परवे, अर्जुन में परवे, अर्जुन में प्रवे, ना निकलो किले से बाहर राजा श्रेणिक का दे, श्रेणिक का दे, हाँ राजा श्रेणिक का, तुम यहीं से वंदन कर लो, तुम यहीं से वंदना पहुँच ही जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सब। अरे माता पिता प्रभु आए और हम घर से करें वंदन, हम घर से करें वंदन, हम घर से करें, प्रभु चरण कमल की धूलि से टूटे हैं भव क्रंदन, टूटे हैं भव क्रंदन, टूटे हैं भव, दृढ़ धर्मी सुदर्शन को, दृढ़ धर्मी अनुमति मिल ही जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। स्नान आदि शुद्ध वस्त्र धार के चले प्रभु की ओर, चले प्रभु की ओर, चले प्रभु की, मुदगर पानी भागाया चला ना उसका जोर, चला ना उसका जोर, हाँ चला ना उसका, आंगार सहित संधारा, आंगार सहित ओ विपदा तो टल जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सब। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख सावन ये लाएंगे सावन। स्नान आदि करने के बाद एक सभ्य नागरिक की भांति सभा में जाना है, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने अमूल्य मगर थोड़े, अर्थात ये नहीं कि बहुत सारे गहने पहन लिए, मगर सभा में जाना, अच्छे स्थान पर जाना, चलो द्रव्य की दृष्टि से अच्छे होकर के चले। भाव उत्तम है तो द्रव्य का इतना ज़्यादा विशेष महत्व नहीं रहता, मगर हाँ द्रव्य का अपना स्थान है। एक उत्तम आत्मा के चरणों में जाना तो द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, यत्न के साथ श्रावक है, जीवा जीव का ज्ञाता है,
तो वो अनर्थ दंड इत्यादि क्रियाओं में तो बहुत यत्नशील होगा कि जितना बचा जाए। जैसे ही प्रभु के श्री चरणों की ओर बढ़ने लगे, नगरी किले की चार दीवारी के अंदर है और किले से बाहर तो वो गुणशीलक उद्यान है। जा रहा है तो लोग देख देख कर के कह रहे हैं ये मौत के मुंह में जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है। सच्चा धर्मात्मा है तो घर से ही भक्ति कर लेता ना, कौन से भगवान इसको बुलाने आ रहे हैं कि तू आ मेरे पास। मगर उन्होंने क्या दृढ़ संकल्प किया, भगवान आए हैं, इससे बड़ा इनविटेशन और क्या होगा। भगवान स्वयं चलते चलते हमारा पतितों का उद्धार करने के लिए आए, और मैं घर से ही बोलूं रजाई में बैठा बैठा महाराज जी मथेन बंधा में, तो ये कैसे एक सच्ची भक्ति हो सकती। तुम लाचार हो बात अलग है, मगर अर्जुन माली या इस मुदगर पाणी यक्ष जैसा तो कोई आपकी जिंदगी में प्रसंग नहीं होता। मगर फिर भी जहाँ परमात्मा की बातें सुनाई जा रही है वहाँ पहुँचने में 100 बहाने लग जाते हैं। मगर सीखना हो तो सुदर्शन श्रवणोपासक से सीखे, जिसकी हड्डी हड्डी मज्जा मज्जा मीन्स इवन बोन मैरो तक भी जिसके प्रभु के प्रति अनुराग बसा हुआ, भगवान के मार्ग के प्रति अनुराग बसा हुआ, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। हनुमान जी तो बोलते ना मैं सीना चीर के दिखाऊं तो श्री राम दिखेंगे, मगर श्रावक तो कहते हैं आप मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट यदि खोलोगे ना तो वहाँ परमात्मा के प्रति प्रेम निकलेगा, परमात्मा के प्रति भक्ति दिखाई देगी। तो प्रभु के पावन श्री दर्शन करने के लिए, उनके चरणों में विधिवत वंदन करने के लिए, उनके सद उपदेशों को कानों से हृदय में धारण करने के लिए वो चल पड़े। मौत की कोई प्रवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आत्मा आत्मा अजन्मा है, आत्मा किसी की क्रिएशन नहीं है। जो किसी की रचना हो, संरचना हो, क्रिएशन हो, वही नष्ट हो सकती है, और जो किसी की क्रिएशन नहीं है उसे कोई दुनिया की ताकत नष्ट नहीं कर सकती। तो वो चल पड़े हैं, और उधर जहाँ मुदगर पाणी यक्ष का यक्षायतन है, और वहाँ उस मूर्ति के हाथ से वो मुदगर तो मिसिंग है, क्योंकि मुदगर किसके हाथ में आ चुका है, वो उस अर्जुन मालाकार के हाथ में, और उसी में प्रवेश किसका है, यक्ष का। इट मीन सिद्धांत कह रहा है कि किसी एक शरीर में रहने वाली आत्मा के अंदर भी दूसरी आत्मा का प्रवेश, समझ आ रहा है ना, कि देवता का प्रवेश, हाँ हमारी तुम्हारी वाली आत्मा नहीं, इंसानों वाली, हाँ वहाँ पर भी हम समुद्र घात की अपेक्षा से आत्म प्रदेशों का कहीं कहीं मिलना कह सकते हैं। मगर जब आत्मा उस शरीर में प्रविष्ट है, उस देव की शक्ति प्रविष्ट है, तो इतने सिद्धांत के अनुसार यदि किसी में आवेश आता है कि मेरे में देवता आ गया, देवी आ गई, हो सकता है। मगर सभी लोग सत्य बोलते हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार घरों में प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी होती है कि उन प्रॉब्लम्स के कारण ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उन्हें लगने लग जाता है मेरे पर कुछ किया हुआ है। मगर जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट लेते हैं क्योर भी होने लग जाते हैं। मगर नास्ती नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मगर शास्त्र की घटना में तो बताया कि यदि कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानियों के ज्ञान के आधार से वो जानते हैं ये है, और यदि नहीं है तो भी वही जानते हैं कि नहीं है। मगर हम या तुम अतिशय ज्ञानी न होने के कारण हर चीज़ की असेसमेंट पूरी एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते। मगर हाँ, धर्म का बल जहाँ पर होता है वहाँ पर ऐसी चीज़ें टिकती नहीं। और इसी घटना में ये सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया
कि जो एक धर्मात्मा आत्मा है, उस धर्मात्मा के तेज को, ओज को, उसके ऑरा को सामने वाली दुष्ट आत्मा सहन नहीं कर पाती। इट मीन्स हमें इधर उधर के उपायों में, इधर उधर के भ्रमों में उलझने के स्थान पे अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। किसको बढ़ाना चाहिए? अपनी साधना, नियम, व्रत, स्वाध्याय। जब जब हम स्वाध्याय, नियम, व्रत की आराधना करते हैं तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। एक हमारी लेश्याओं का जो कवच है वो भी सुंदर क्रिएट होता है। अब यक्ष का आवेश है और वो अर्जुन माली, जिसके अंदर मुदगर पाणी यक्ष का आवेश है, वो मारने के लिए दौड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मुझे चैलेंज करने के लिए आया है। और जैसे ही वो मारने के लिए दौड़ा, ये नहीं है कि वो वहाँ से भाग गए, अरे मारने आ गया, चलो घर को वापस लौटते। वहीं पर अपने जो उत्तरीय मेज कंधे पे जैसे परना होता था पुराने लोगों के पास, आजकल तो रुमाल हो गया ना छोटा सा, मगर पहले परना होता था। कभी गर्मी है तो सिर ढक लेते थे, कुछ उठा के लाना है तो घुमा के सिर पे रख के सामान उठा लेते थे, कुछ बांध के लाना है तो उसको गठड़ी में बांध करके टांग कर ले आते थे। तो वो पढ़ना, और उन्होंने पढ़ने से क्या किया? धरती को पहले तो दृष्टि से प्रतिलेखना की, फिर परिमार्जना की। अर्थात मेरे कारण किसी जीव का घात ना हो, इस बात का विवेक उन्हें ऐसे क्षण में भी है जब मौत सामने दिखाई दे रही। उस टाइम भी उन्होंने अपना विवेक, अपनी यतना नहीं छोड़ी। और जैसे ही स्थान की परिमार्जना करके बैठे, नुमोथुणंग की पोस्चर में बायां घुटना उठा करके, दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने अपने धर्माचार्य, धर्मोपदेशक के रूप में श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अपना इष्ट माना है। तो सिद्धों को और भगवान को नमोथुणं के पाठ से वो वंदन करते। और क्या भावना भाते हैं कि आज तक तो मैंने स्थूल स्थूल रूप से इन 18 पापों का त्याग किया था, मगर मैं अब उनका पूरी तरह से आजीवन त्याग करता हूँ। और उसी के साथ साथ चारों आहारों का आजीवन पच्चखान करता हूँ, मगर आगार के साथ एक छूट मन में रखी है, यदि इस कष्ट से बच गया तो मैं पार सकता हूँ, अदरवाइज मेरे अंतिम श्वासोश्वास तक मेरी ये साधना चलेगी। और ही वो मुदगर पानी उठा कर के अपना मुदगर मारने की कोशिश करता है, मानो ऐसा सेफ्टी कवर बना हुआ है, शील्ड बनी हुई है, प्रहार करता है, मगर कहीं से भी मानो ऐसे करता है तो यही रुक जाता है। अलग अलग किनारों से मारने की कोशिश की, मगर प्रहार नहीं। फिर सोचता है देखो तो सही ये चीज़ क्या है। अब जैसे ही उसको टकटकी लगाकर देखने लगा, तो जैसे एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें अभी कच्ची हो, सूरज की तपती दोपहर में ले जाकर के उसको सूर्य की रोशनी दिखाओ तो उसकी आंखें क्या हो जाएंगी? उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। ऐसे ही उसके तेज को वो सहन नहीं कर पाया। कौन? वो मुदगर पाणी यक्ष। इट मीन्स वो कोई सात्विक देवता नहीं रहा होगा, जिसने अपने अभिमान को चोट लगने के कारण इतना बड़ा मृत्यु का तांडव रच दिया कि सुंदर मौका है दुनिया में धाक जमाने की। आज इन लोगों को मार मार करके इस रास्ते पर लाऊंगा कि कल को मेरी पूजा पूरे शहर के लोग करेंगे। मगर जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, या वो देवता जो वीतराग देवादि देव होते हैं, वो इस तरह का कोई भी काम करते नहीं। और जैसे ही तेज सह नहीं पाया तो उसके देह को छोड़ करके आकाश में ही मानो वो मुदगर उड़ते उड़ते उस मूर्ति के हाथ में जाकर के पहुंच गए। और इधर अर्जुन मालाकार, अर्जुन माली धड़ाम से धरती पे गिर जाता है। जैसे ही थोड़ी देर में होश आया,
सामने सुदर्शन श्रमणोपासक को देखा, पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मैं जीव तत्वों का ज्ञाता श्रमणोपासक सुदर्शन हूँ, राजगृह में रहने वाला हूँ, और मैं भगवान महावीर स्वामी के पावन दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही सुना, कहने लगा, मुझे भी साथ ले चलो। अब जैसे ही पहुँचे हैं प्रभु के श्री चरणों में, यक्षावेश से मुक्त हुआ, फिर धरती पे गिरा, वो धरती पे गिरा, वो अर्जुन धरती पे गिरा। जब उठा सुदर्शन संग, प्रभु चरणों में आ तेरा, प्रभु चरण में आ तेरा। जीवा जीव के ज्ञाता, जीवा जीव के सुदर्शन महिमा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी सब। दीक्षा लेकर अर्जुन जी बेले बेले तपधारा, बेले बेले तपधारा। चले पारणा लेने दुनिया कहे ये हत्यारा, कहे ये हत्यारा, कि दुनिया कहे ये हत्यारा। घोर कष्ट थे दीने, घोर समता हरगिज न जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। 6 महीने घोर तपस्या समता से करते, समता से करते, वो अर्जुन समता से। 15 दिन का संधारा, आराधक हो तरते, आराधक हो तरते। राजगृह से बाहर, राजगृह से मुक्ति उनकी हो जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन गे सावन। जैसे ही यक्ष का आवेश हटा, भगवान के श्री चरणों में दोनों पहुंचे, वंदन नमन किया, और इधर कोई शंका समाधान करना होगा। सुदर्शन श्रवणोपासक ने तो प्रभु वंदन करके अपने नियमों को दोबारा से पुष्ट करके प्रस्थान के लिए कदम बढ़ाए, मगर अर्जुन मालाकार वहीं बैठे रहे। प्रभु से कहने लगे, भगवान आपने जो समझाया, आपने जो सुनाया, वो अक्षरशः सत्य है। अब दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। तो परमात्मा ने देखा, ये तो चरम शरीरी आत्मा है, ये तो तरणहार आत्मा है। भगवान ने उन्हें दीक्षा की स्वीकृति दी, दीक्षा संपन्न हुई। कोई बाजे गाजे बजे हो ऐसा कोई वर्णन नहीं आ रहा, और कोई आज्ञा देने के लिए आया हो ये भी वर्णन नहीं आ रहा। तो दीक्षा होने के बाद अब प्रतिक्रमण भी याद नहीं है, फिर दीक्षा कैसे दे दी? तो उस टाइम देखा जाए प्राकृत जो भाषा है वो जन भाषा है।
जब साधु अन्य प्रतिक्रमण करते, पास बैठकर सुन लेते, तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, तो सुन करके उन भावों से अपने पापों की आलोचना करते रहते। और 11 अंग, उन्हें तो कुछ आता नहीं था, फिर 11 अंगों की वाचनाएं चलती होंगी तो बैठ कर के कुछ ना कुछ तो सुनते ही होंगे। मगर उन्होंने क्या संकल्प दीक्षा के साथ लिया कि मैं आज जीवन बेले बेले पारणा करूंगा। 2 उपवास चौविहारी, फिर तीसरे पहर गोचरी के लिए जाऊंगा। वो दिन भी आया जब गोचरी को गए परमात्मा की आज्ञा लेकर के, मगर लोग चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई मिट्टी फेंकता है, कोई धूल फेंकता है, कोई गालियों की बौछार करता है, कोई लाठियां लेकर के घर से आता है। अरे इस हत्यारे ने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे बेटे को मारा, इसने मेरे पति को मारा, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरी बहू को मारा, पकड़ो मारो इसको। मगर वो अर्जुन अणगार किसी के ऊपर मन से भी मनसा भी अपदुस्माने, अर्थात मन से भी किसी के प्रति द्वेष नहीं करते। और उस समता भाव के कारण, शांति के कारण उन्होंने अपने कर्मों की ऐसी भयंकर निर्जरा की, अर्थात सामान्य साधक इतनी निर्जरा इतने थोड़े टाइम में न कर पाए। कहीं से पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता, थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का मिलता तो सब्जी ना मिलती, मगर फिर भी किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं। सोचते हैं मेरे कर्म के उदय भाव के कारण मैं निमित्त बना उस यक्ष के प्रवेश का, मैं निमित्त बना उस यक्ष को क्रोध दिलाने का, और मैं आज हत्यारा ही कहलाऊंगा। मगर एटलीस्ट ये लोग मुझे जान से तो नहीं मार रहे। और बड़ी समता के साथ अपने कर्म काटते, प्रभु के चरणों में आते, दिखाते, आज्ञा लेकर पारणा करते। और एक टाइम आया, प्रभु ने राजगृह का चतुर्मास कंप्लीट किया। बाहर जनपद विहार मीन्स बाहर की लोकेलिटीज में, दूसरी सिटीज में प्रभु ने विचरण प्रारंभ किया। और वो समय भी आया जब 15 दिन का संथारा ग्रहण करके अर्जुन अणगार शपक श्रेणी का आरोहण करके सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सा। 18वां चौमास प्रभु जी राजगृह करते, राजगृह करते प्रभु जी राजगृह। नंद सेठ मणिकार विश्रावक पथ पे पग धरते, पथ पे पग धरते, हाँ श्रावक पथ पे। ज्ञाता धर्म कथा में, ज्ञाता धर्म गाथा सीख सिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सा। नंद सेठ जो जोरे प्रभु से 12 व्रत लेते, 12 व्रत लेते प्रभु से 12। साधु संगति छूटते, सम्यक को तज देते,
सम्यक तो को तज देते, पर क्रिया यूं ही वो पाले, पर क्रिया यूं ही वो पाते, लेकिन घड़ियाँ आएंगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगी सा। प्रभुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सा। 18th चौमासा भगवान महावीर स्वामी ने राजगृह नगरी में किया, और उस 18वें चौमासे में उस नगरी का बहुत धनाढ्य संपन्न एक ऐसा सेठ, जिसका हीरे माणिक्य सोने चांदी का काम है, अर्थात जो मणि कार्य है, विशेष रूप से रत्नों का व्यापारी, प्रभु के श्री चरणों में आया तो लगा सच्चे रत्न तो ये है जो ये लुटा रहे हैं, सच्चा खजाना तो इनके पास है, मुझे इन्हें अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। प्रभु से 12 व्रतों के अमूल्य रत्नों को ग्रहण किया और प्रतिदिन अपनी उस नियम कायदे की व्यवस्था के अनुसार सामायिक भी करते, तिथि पर्व आता औषध भी करते, साधु साधुओं की सेवा भक्ति भी करते, मगर शास्त्र में आया असाहु दंसनेन, अर्थात एक मीनिंग तो यह है कि साधुओं का मिलन नहीं हुआ, अच्छे गुरुओं की सन्निधि नहीं मिली, और दूसरा मीनिंग है किसी साधु समुदाय में कुछ असाधु कार्य करते हुए उन्हें देख लिया, जिसके कारण उनकी श्रद्धा चली गई। श्रद्धा जाने के कई निमित्त हो सकते हैं, मगर मूल में तो अपनी कमजोरी है, जो हम दूसरे की बुराई से प्रभावित हो जाते हैं, उसकी अच्छाई से जल्दी प्रभावित नहीं होते। और अक्सर आपने देखा होगा, जिन घरों में माता पिता साधु सतियों की, श्रावक श्राविकाओं की निंदा करते हैं, उन घरों के बच्चे ज़्यादा स्थानक नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि बचपन से यही माइंड प्रोग्रामिंग हो रखी है, ये सुनाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, अपने घरों से ले लेते हैं, दूसरे घरों में यूं करते हैं। अर्थात जब ऐसी निंदा की बातें अपने ही साधु समुदाय की बच्चे सुनते हैं, तो बच्चों के हृदय में धर्म के संस्कार श्रद्धा के रूप में पल्लवित नहीं हो पाते। और हो सकता है इन्होंने भी कुछ ऐसा किसी साधु में देखा होगा, मगर भगवान का मार्ग बिल्कुल श्रेष्ठ है, बिल्कुल सत्य है, उस मार्ग पर चलने वाला खराब हो सकता है, मगर भगवान का मार्ग खराब, भगवान की धर्म की योजनाएं मुक्ति से जोड़ने वाली है। मगर नंदन मनियार का, नंदन वैसे तो शास्त्र में नंद शब्द है, नंदन शब्द नहीं है, मगर फेमस क्या शब्द है? नंदन मणियार। तो नंद मणिकार के हृदय से धर्म की श्रद्धा जाती है। गुरुदेव पद हो रब में सतगुरु मन,
चुकदा है संसार मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। ओ पौधे पौधे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौधे ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ केड़ा माली बन के आया। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ मैनो वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनो के मत्था, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो नंद वह जौहरी जो धर्म से बहुत प्रभावित था, भगवान से बहुत जुड़ा हुआ था, अब उसकी श्रद्धा जाने लगी। एक कारण उसने असाधुओं को देख लिया और दूसरा कारण निश्चय से उसका मिथ्यात्व उदय में आ गया। और तीसरा यदि हम अर्थ निकाले तो नंद जो सेठ है, भगवान के प्रति तो श्रद्धा विश्वास रुचि थी, मगर अब उसे लगता है जिसने भगवान को देख लिया, बाकी तो संत उसको तो क्या लगते हैं, ये क्या है, इनके पल्ले है क्या। मैं तो भगवान का श्रावक हूँ, भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, भगवान की बातें बस अच्छी है, बाकियों की जिंदगी में कौन सा यथा क्या चारित्र है। तो अब उसे भगवान तो अच्छे लगते होंगे, मगर बाकी साधुओं का समागम होने पर भी वो जाता ही नहीं। लोग कहते भाई जाया कर, इनके पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे परमात्मा के पास। मगर नुकसान किसको हुआ। अच्छे राह पर चलने वाले लोगों की संगति छोड़ोगे तो आपको धीरे धीरे अपनी यात्रा बोझिल लगने लग जाएगी और हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, अपने मार्ग से भटक जाओ। तो नंद मणियार के साथ भी यूं ही कुछ हुआ। अब तेला तप तो कर रहा है, श्रद्धा जा चुकी है, मगर क्रियाओं के प्रति जागरूक है। आप तेले की तपस्या पौषध के साथ चौविहारी तेला धार रखा है। तीसरा दिन आ गया, गर्मी बहुत, बहुत प्यास के कारण गला सूख रहा। अब मन ही मन सोचने लगा वे लोग धन्य हैं जो बावड़ियाँ बनाते हैं, सरोवर बनाते हैं और ठंडी ठंडी वहाँ हवाएं चलती हैं, लोग पानी पी कर के तृप्त हो जाते हैं। कितना अच्छा हो कल सुबह होने पर राजा श्रेणी के पास जाकर के मैं उनसे आज्ञा मांग करके एक बहुत सुंदर बावड़ी की रचना करवाऊं, जो अपने आप में दुनिया में राजगृह में अनूठी बन जाए और दुनिया उससे लाभ उठाए। अब मन में ये संकल्प विकल्प चल रहे हैं, भाव भाए हैं और बावड़ी भी बनती है। आगे क्या किस्सा बनता है कल सुनेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज कृपा करें। ओम शांति।